अमरकंटक से एक दूसरी नदी निकलती है जो पूरब की तरफ बहती है और बिहार में पटना से आगे गंगा में जाके मिलती है। यह नदी है सोन नदी। इसका नाम सोन नदी इसलिए भी पड़ा है कि इसकी रेत का रंग सुनहरे रंग की है, या कोई कहते हैं कि इसकी रेत में सोने के कण भी पाए जाते हैं। ये सोन नदी पुरुष लिंग है। कहते हैं कि सोन ब्रह्मा जी के बेटे थे, तो यानी कि ये पुल्लिंग नदी है। इस सोन नदी का उद्गम भी अमरकंटक के पहाड़ से हुआ है। तो अब हम आपको ले चलते हैं सोन नदी के उद्गम स्थल पर। यहाँ सोनाक्षी शक्तिपीठ है, जहाँ शक्ति का एक नितंब का भाग गिरा था। इसी शक्तिपीठ के पास में एक कुंड बना हुआ है। यह कुंड सोन नदी का उद्गम कुंड है। यहाँ लोगों ने पैसे भी चढ़ा रखे हैं। सोन नदी यहाँ से उद्गमित होती है और यहाँ से बहती हुई आगे जाती है। तो देखते हैं कि आगे ये एक और कुंड है जहाँ सोन की मूर्ति बनी हुई है। इस कुंड से होते हुए ये नदी एक पतली धारा के रूप में आगे बढ़ती हुई जाती है और एक खाई में गिरती है जहाँ एक झरना बनता है। यही नदी आगे जाकर के चौड़ी बनती है और गंगा की सहायक नदी, ये यमुना के बाद सबसे लंबी नदी यही सोन नदी है। तो साहब, सोन नदी के उद्गम स्थल का दर्शन करने के बाद अब हम आगे चलते हैं, नीचे उतरते हैं। आगे हम आपको सोन नदी बहती हुई और आगे दिखाएंगे और वहाँ मंदिर भी बने हुए हैं। तो ये बड़ा सुंदर जंगल, पर्वत, बड़ा ही अच्छा वातावरण है यहाँ का। ये छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और ये आगे देखो आप, छत्तीसगढ़ दिखता है उस पहाड़ी से। तो ये सोन नदी के किनारे ये शिवलिंग है मंदिर में और ये एक ऋषि की मूर्ति है जो ध्यान में बैठे हैं। ये देखिए साहब, ये वहाँ से उद्गम स्थल से निकलती हुई ये सोन नदी यहाँ बह रही है और यहाँ बहती हुई इस गहरे खाई में जाके गिरती है और यहाँ के बाद आगे पेंड्रा रोड में निकलती है और दिखाई देती है। यह सोन नदी बिहार की एक प्रमुख नदी भी है। यह स्थल सोनमुड़ा कहलाता है और यहाँ की जो बात है वो कहीं भी नहीं। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। तो साहब, अब हम जा रहे हैं श्री यंत्र मंदिर। ये रहा श्री यंत्र मंदिर, जिसका ये गेट बना हुआ है। गेट पे चारों दिशाओं में चारों तरफ देवी के मुंह बने हुए हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ भुवनेश्वरी के। और इस गेट के ऊपर ये हर तरफ 16 योगिनियाँ बनी हुई है। कुल मिलाकर के 64 योगिनियों की मूर्तियाँ यहाँ बनी हुई है। यह मंदिर सन 1991 में बनना शुरू हुआ था, जो आज तक बन रहा है। ये अभी तक नहीं बनने का कारण यह है कि इस मंदिर का निर्माण कार्य केवल गुरु पुष्य नक्षत्र में ही होता है और वर्ष भर में गुरु पुष्य नक्षत्र केवल 4 या 5 दिन में ही आते हैं। इसलिए वर्ष भर में 4 या 5 दिन ही इसका काम चलता है। इस कारण से ये मंदिर अभी तक निर्माणाधीन ही है, पूरा नहीं हुआ है। तो इसको बंद कर रखा है, केवल अपन बाहर से गेट दे सकते हैं। तो हम यहाँ आए, इस श्री यंत्र मंदिर के गेट, भव्य गेट के दर्शन किए और अब आगे हम चलते हैं कलचुरी मंदिर, जो पुराने ज़माने में कलचुरी शासकों के द्वारा मंदिर बनाए गए थे।
छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के भी शासन रहा है, जो मंदिर अब पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा खोजे गए हैं और उन मंदिरों को आगे देखने के लिए गए। इसके अंदर वीडियोग्राफी करने के लिए 25 रुपये पर व्यक्ति का टिकट है, जो हमने पे किया। और अब हम आगे ये प्राचीन काल के 11वीं-12वीं सदी के समय के लगभग ये कलचुरी काल के मंदिर देखने जा रहे हैं। तो ये देखिए साहब, ये पंचमठा मंदिर है, 5 मंदिरों का समूह है। अमरकंटक में ये प्राचीन मंदिर है जो कलचुरी मंदिर से नाम से जाने जाते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसका नाम है पंचमठा मंदिर। ये छोटे छोटे 5 मंदिर यहाँ पे है, ये पंचमठा मंदिर। तो ये प्राचीन कलचुरी शासकों के समय के बने हुए हैं। ये जो कुंड देख रहे हैं, ये सूरज कुंड है और नर्मदा नदी का ये पुराना उद्गम स्थल है। तो यानी कलचुरी शासकों के टाइम नर्मदा नदी का उद्गम इससे माना गया था और ये सूरज कुंड है। अब साहब, यह जूहिला मंदिर है। जूहिला नदी का नाम है, जो अमरकंटक से तीसरी नदी यहाँ से निकलती है। पहली नदी नर्मदा नदी, दूसरी सोन नदी और तीसरी जूहिला नदी। तो ये जूहिला नदी का मंदिर बनाया गया है कलचुरी शासकों के समय। तो देखिए साहब, ये मंदिर बड़ा अच्छा मंदिर है और ये ऊंची जगती पर बना हुआ है और ये गर्भगृह है। इसके अंदर ये एक देवी की खंडित मूर्ति है, ये जो खंडित मूर्ति है। और ये इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो ये मंदिर आता है पातालेश्वर मंदिर। ये पातालेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और इसका नाम पातालेश्वर इसलिए है कि इसका एक गर्भगृह की फर्श मंडप की फर्श से नीचे है, तो इसका नाम पातालेश्वर मंदिर हो गया। तो देखिए साहब, आपको हम दिखाते हैं पातालेश्वर शिव मंदिर। ये गर्भगृह है, इसके आगे मंडप है और ये पातालेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम आगे आपको आगे के मंदिर दिखाते हैं। ये पातालेश्वर मंदिर के गर्भगृह का दरवाज़ा लगा हुआ है और इस दरवाजे के अंदर के जो शिवलिंग का फोटोग्राफ नहीं ले पाए हम, क्योंकि अंदर बहुत ही अंधेरा है और शिवलिंग फर्श के तल से नीचे है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसी कारण इसका नाम पातालेश्वर मंदिर बना है। कलचुरी शासकों के समय भी नर्मदा के उद्गम का बड़ा महत्व माना गया। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये सूरज कुंड है। इसका निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने कराया था, जिसका पुनर्निर्माण कलचुरी शासक कर्णदेव ने 11वीं सदी में करवाया था। इस प्रकार यह अमरकंटक प्राचीन काल से तीर्थ स्थल बना हुआ है। ये प्राचीन
असली नर्मदा का उद्गम स्थल है, जहाँ ये मंदिरों की श्रृंखला है, ये सूरज कुंड है। ये मुझे यहाँ आके पता पड़ा। ये शिव मंदिर, मच्छेंद्रनाथ मंदिर, ये नागर शैली का बना हुआ है। ये मंडप, अंतराल, गर्भगृह है। और ये शिव मंदिर है वैसे, लेकिन अब मंदिर अंधेरा है। ये शिव मंदिर है जो मच्छेंद्रनाथ जी कहते हैं, नागर शैली से बना हुआ है। ये मंदिर का पिछला भाग, इसमें मूर्ति नहीं है कोई। अब ये विष्णु मंदिर आ गया साहब, ये केशव नारायण मंदिर। इस विष्णु मंदिर में 2 गर्भगृह है और 1 मंडप है, यानी कि ये द्विआयतन मंदिर है। ये एक गर्भगृह है और इसके सामने एक दरवाजा है, और इसके बाद ये देखिए दूसरा गर्भगृह है, ये इसके भी सामने दरवाजा है। तो ये विष्णु मंदिर द्विआयतन मंदिर है, इसमें 2 गर्भगृह है और 1 मंडप है। ये देखिए सब आप। मंदिर में फोटोग्राफी मना है। इस मंदिर में आज भी पूजा होती है। ये नर्मदा के उद्गम स्थल पर प्राचीन मंदिर जो कलचुरी शासकों के समय के है तीर्थ स्थल है। और ये जो सामने आप सफ़ेद मंदिर देख रहे हैं, ये नए मंदिर है जो नए नर्मदा की कुंड के सहारे बने हुए हैं, जहाँ पूजा होती है, आरती होती है और यहाँ चढ़ावा होता है। और ये प्राचीन मंदिर अब केवल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अधीन रह गए हैं। जो यहाँ कोई पर्यटक देखने आते हैं, वे देखते हैं यहाँ पूजा अर्चना नहीं होती है, ये एक केवल इतिहास के पन्ने हैं। सूर्य अस्ताचल की ओर, आज तारीख 24। कर्ण मंदिर, ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कलचुरी नरेश कर्णदेव 1041-1073 ईस्वी में करवाया गया था। यहाँ एक हिजगनी पर 3 गर्भगृह निर्मित है। इस प्रकार ये त्रिआयतन मंदिर कम ही है। इन तीनों मंदिरों के समक्ष एक उभरा हुआ मंडप बनाने की योजना रही होगी, जो किसी कारण से नहीं हो सकी। ओहो, 3 मंदिर है साहब। ये तीनों मंदिरों का मंडप नहीं बना, जबकि तीनों मंदिरों की जगती एक ही है, मंडप नहीं बना। और ये राजा कर्णदेव ने बनाया। एक गर्भगृह, ये दूसरा गर्भगृह। इस दूसरे गर्भगृह पे ये पानी के निकलने की जलहरी है, तो उसका मतलब है शिव मंदिर है। छोटा शिवलिंग है साहब, ये शिव मंदिर ही है। और
ये तीसरा गर्भगृह, इसमें भी शिवलिंग स्थापित है। और ये शिव मंदिर, तीसरा शिव मंदिर। इस प्रकार से ये त्रिआयतन मंदिर की श्रेणी में आता है। ये सब प्राचीन कुआं है उस समय का। ये सफ़ेद रंग से पुते हुए मंदिर की बनावट तो दिखने में प्राचीन मंदिर दिखते हैं, लेकिन इनके ऊपर सफ़ेद रंग किया हुआ है। और ये नर्मदा का उद्गम कुंड है, जहाँ से नर्मदा निकलती है। यहाँ नियमित रूप से पूजा पाठ, आरती, दर्शन, चढ़ावा, यहाँ सब कुछ होता है।